दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा अपने पर ही कि जैसे हम आज कोई फ़ोन लिया हमने, तो कुछ दिन बाद फिर इच्छा होने लगती है यार इससे एडवांस फ़ोन लिया जाए। और जैसा कोई नई गाड़ी ली तो कुछ दिनों बाद लगता है कि नहीं यार इससे बड़ी गाड़ी ली जाए। और जैसा अपन ने कोई घर खरीदा तो लगेगा यार इससे बड़ा घर खरीदा जाए। ऐसा मन तृप्त क्यों नहीं होता जो है अपने पास में? और ये समस्या सभी के लिए है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या मजदूर हो या नौकरी पेशा वाला हो या छोटा कारोबारी हो या बड़ा उद्योगपति हो, सभी के साथ है। जो जहाँ है वहाँ संतुष्ट नहीं है। कुछ दिनों बाद नया काम मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर लगे नहीं नहीं और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। तो मन शांत क्यों नहीं होता ही? यही आज का विषय है। परमात्मा ने ये सृष्टि सुख के लिए दी है मानव के, और सुख तब मिलता है जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए या मन तृप्त हो जाए। जब तक मन तृप्त नहीं होगा सुख नहीं मिल सकता। या थोड़े दिन मिल, जब कोई सामान मिल गया थोड़े दिन मिलेगा फिर बेचैन हो जाएगा। जब तक सारी इच्छा पूरी नहीं होगी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और ये परमात्मा ने ये सृष्टि रची है सुख के लिए। वेद में कहा गया है कि इच्छा उसी की पूरी होती है जो इस सृष्टि के पूर्ण विज्ञान को जानता है और ऐसे पदार्थों की इच्छा करता है जिससे वायुमंडल में प्रदूषित न हो। मतलब मन में प्रदूषण ना हो, स्पेस में प्रदूषण ना हो, हवा में प्रदूषण ना हो। हवा, पानी, भूमि, इनमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उन्हीं पदार्थों की जो आप चाहते हो परमात्मा उन्हीं की इच्छा पूरी करता है जो ये पदार्थ पूरे जान लेता है। अब वर्तमान विज्ञान तो सृष्टि की पूरी व्याख्या करता नहीं। वो तो एलिमेंट पार्टिकल तक कह देता है कि भाई यहाँ तक जानता हूँ, जबकि उसके आगे 10 पदार्थ है जानने अभी, जो वैदिक विज्ञान में विस्तार से बताया गया है। पर वो पदार्थ इतने सूक्ष्म हैं कि उनको किसी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता या सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। उन्हें एलिमेंट पार्टिकल तो देख सकते हैं, हाल तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देखा गया, अभी तो प्रोटॉन को देखने गया, पर उससे भी 10 सूक्ष्म पदार्थ है वहां तक। तो उसके लिए क्या है कि समाधि में उनको देखा जाता है। और समाधि के लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। अष्टांग योग में क्या क्या आ जाता है? अष्टांग योग में मतलब उसमें अष्टांग योग अहिंसा से शुरू होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि में जाके उन सूक्ष्म पदार्थों को देखा जाता है। अब देखो, हम तो शुरू में तो समाधि में जा नहीं सकते, हमको ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे जो समाधि में जाकर के उन पदार्थों को देखा है और उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी ने। जो उनका वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है उसमें मूल प्रकृति से लेकर के सूर्य कैसे बनता है पूर्ण विज्ञान उसमें दिया हुआ है। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐत्रेय महिदास जी ने, महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने इनको लिखा है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि सृष्टि कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे बनती है, ईश्वर काम कैसे करता है। तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। और मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है उस ग्रंथ को पढ़ करके, उस ज्ञान से। जैसे महर्षि कपिल महाराज ने भी कहा है कि ज्ञानात मुक्ति,
ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ये मैंने उन ग्रंथों को जो पढ़ा, वेद विज्ञान आलोक से पूरी सृष्टि को जाना, तब मेरा मन तृप्त है और मैं पूरे सुख में हूँ। और सुख मुझे अब ऐसा है कि मेरा सुख जाता ही नहीं है। अब पहले क्या था कि कोई गाड़ी ली, अरे ये गाड़ी में थोड़े दिन हुआ फिर नई गाड़ी चाहिए। अब ऐसा है कि मुझे बिना गाड़ी का ऐसा सुख है कि मन पूरा तृप्त है। अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, सारी इच्छा पूरी हो गई मेरी। क्योंकि जो मानव शरीर है ये इससे अनमोल कुछ नहीं है, सबसे मूल्यवान यही है और यही मुझे मिला हुआ है। तो जानत मुक्ति। तो आपको भी यदि सुख चाहिए, मन को तृप्ति चाहिए, तो सृष्टि विज्ञान जाने, वैदिक विज्ञान से, वेद विज्ञान आलोक। धन्यवाद।